जब हम सामायिक से हट जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ जाता है। और जब हम सामायिक में रहते हैं, समभाव में रहते हैं, समदृष्टि रहते हैं, हमारी दृष्टि सिर्फ देखने और जानने वाली होती है, उसे पकड़ने वाली, उसे ग्रहण करने वाली, उनको राग द्वेष की आंखों से अंदर ले जाने वाली नहीं होती है। मात्र समदृष्टि हो जाती है तो सब उठकर कहाँ चला जाता है, पर में। और जब समदृष्टि जैसे ही हटती है तो सारी चीज उठ के कहाँ जाती है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, सारा लोक मेरा है, ऐसा बोलना तुम प्रारंभ करते हो। जब तुम भारत से बाहर जाते हो, तुमसे पूछते हैं तुम कहाँ से हो, कहाँ से आए हो, तो क्या बोलते हो, भारत से। कहाँ रहते हो, तो क्या उत्तर दोगे, भारत में रहते हैं। तो पूरे भारत में कहाँ रहते हो, दिल्ली में। तो पूरे दिल्ली में, कोई दिल्ली, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो अभी हम बाहुबली में हैं, तो कहाँ रहते हो, बाहुबली में, पूरे बाहुबली में है। बोलो अपना मकान नंबर। ये इस तरफ की कॉलोनी बड़ी खतरनाक है, कैदी नंबर से पहचान है इनकी। आदमी से पहचान नहीं, उसके चारित्र से पहचान नहीं, उसके संयम से पहचान नहीं है। किससे पहचान है, कैदी नंबर, कैदी नंबर। वो जैसे हाजिरी लगाते ना, हाजिरी। मैं तो शुरू में हेमचंद जी 2005 में ये संचालन कर रहे थे। बोले 58 वाले आए मंगलाचरण करें, 98 वाले आए दीप प्रज्वलन करें, 78 आए हाँ श्रीफल चढ़ाएं। मैंने पता कौन से कैदी नंबर बोले जा रहे हैं। 2005 की बात कह रहा हूँ, मैंने से बोला भी था, इनको याद भी होगा। भाई प्रवचन के बाद मैंने कहा तुम कौन से कैदी नंबर बोले जा रहे थे, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बोले यहाँ आदमी अपना नाम भूला हुआ है, इसको अपना नाम नहीं पता है, इसको अपनी चेतना नहीं पता है, इसको परद्रव्य पता है, इसकी पहचान परद्रव्य है। इसलिए जो परद्रव्य में है वो फंसा है, वो कैदी नंबर है। क्या है वो, कैद खाना में है। जो तुम नंबर बोलते हो वो कौन सा है, बोलो। कितनों को कैद खाना से छूटना है, अपने आगे के नाम 1008 लगवाओ। क्या लगवाओ, पहले 108 से प्रारंभ करो। नंबर कौन सा होना चाहिए, आत्मा का नंबर बनाओ। कौन सा, 100 द्रव्य का, पर का नहीं, अपनी आत्मा का नंबर बनाओ। कितने नंबर का, 108। और ऐसे सामायिक में जाओ, ये सब निकलते ही तुम्हारे आगे 1008 लग जाएगा। हर पल मुझे सामायिक में विश्वास रहता है, हर पल मुझे सामायिक पर विश्वास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। अंधेरे दिल में तेरा दीप जलता है, अंधेरे दिल में तेरा ही दीप जलता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। सुख दुख में हर समय आभास रहता है, सुख दुख में हर समय आभास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा एहसास रहता है। हर समय तू पास रहता है, हर समय तू हर समय पास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। करो। एहसास करो भाई समता का। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी से किसी ने पूछा मकान और मंदिर में क्या अंतर है। मकान, बात मत करो सुमेर चंद जी, सुमेर चंद जी बातें नहीं।
मकान और मंदिर में क्या अंतर है? कमेंट करना, बाद में करना, हम आपकी सुनेंगे। मकान और मंदिर में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा, जहां प्रवेश करते ही ममता प्रकट हो वो मकान, और जहां समता प्रकट हो वो मंदिर। ममता, मेरा 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 घर, मेरा मकान, मेरे कपड़े, मेरा खाना, मेरा बच्चे, मेरे ये मेरे वो, क्या क्या प्रकट होता है। तराजू कहाँ गई? वो सब उठ के कहाँ आ जाता है? दर्द होता है बहुत। सारा उठ के कहाँ आ जाता है? जैसे ही मकान में गए तो सारा पर कहाँ पहुंच गया? आत्मा में। और जैसे ही मंदिर गए, तुम यहां, बाकी सब बोलो मंदिर, मंदिर, मंथिर, थिर थिर थिर, मंथिर। जहां पर आकर के मन स्थिर हो जाए उसका नाम मंदिर है। बोलो मस्जिद, मत कर जिद। क्या करो? क्यों जिद करता है तेरा मेरा की? तेरा आत्मा ही तेरा मस्जिद है, जहां पर कोई जिद नहीं है, सामायिक है। मंदिर बोलो, गिर जा, गिर जा। किस में गिर जा? अपनी आत्मा में लीन हो जा। कहाँ पे गिर जा? गिरी, गिरी जा, घर बोलो। आत्मा में लीन हो जा, यही तेरा घर है, कोई दूसरा गिरजा घर नहीं। ये पत्थर के मंदिर नहीं, ये पर वस्तु के मस्जिद नहीं, ये ईंट पत्थर के बने गिरजा घर नहीं, तेरा ही घर। गिर जा, लीन हो जा, मत कर जिद। कोई चीज पाने की जिद हटा, मत जिद। मंदिर बोलो, मन में गुरुद्वारा, गुरु द्वार। जा गुरु के पास और उनके द्वार से पहुंच जा परमात्मा की ओर। गुरु द्वार, द्वार में खड़ा नहीं होते, द्वार से तो आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? ये सारे के सारे शब्द हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? और नाम भी सारे वो ले जाते हैं। बोलते मदन बोलो, मदना। मोहन बोलो, किसका नाम है? किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, बोलो मोहन। मोहना बोलो, बोलो मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद बोलो, मोहम्मद। जहां मोह नहीं है, जहां मद नहीं है, तेरी आत्मा ही मोहम्मद है, तेरी आत्मा ही मोहन है, तेरी आत्मा ही मदन है। बोलो राम, बोलो राम। आराम, आ राम। रा से ऋषभ, मां से महावीर। आराम। क्या लाना है तुम्हें? बोलो आ से, रा से, मां से, तो ऋषभ से महावीर तक आराम बोलो। जो आराम में नहीं है, ऋषभ से महावीर में नहीं है, सामायिक में नहीं है, वो बोलो विश्राम बोलो। जिसके राम में विष है, क्या है? जिसके राम में क्या है? ऋषभ महावीर नहीं है, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? ममता का विष भरा हुआ है। किसका विष भरा हुआ है? बोलो आराम, विश्राम, और कुछ नहीं करना हराम। क्या करना? और एक और होता है हल्दीराम, उसकी बात नहीं है। बात कहाँ पहुँचे? हर वक्त हर क्षण मुझे सामायिक पर विश्वास रहता है, हर पल मुझे सामायिक पर विश्वास रहता है,
हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। एहसास लाओ। यहाँ पे बात चल रही है श्लोक में, क्या बात चल रही है? आत्मा और परदे। एक श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझाते हैं। स्वपराध्याय वसायेन, स्वपराध्याय वसायेन देहस्व देहेश्व देहेश्व विदितात्म विदितात्म नाम विदितात्म नाम। तातक पढ़ो। विदितात्म नाम विदितात्म नाम वर्तते विभ्रमः पुंसां पुत्र भार्यादि गोचरः पुत्र भार्यादि गोचरः स्वपराध्यवसायेन देहेष्व विदितात्मना। वातक बोलो। देहेष्व विदितात्मना वर्तते विभ्रमा पुंसां पुत्र भार्यादि गोचरः। पढ़िए। स्वपराध्यवसायेन वही बात आ गई। स्व पर, स्व पर दो चीज निकलेगी। स्व प्लस पर प्लस अध्यवसायेन। अध्यवसाय बोलो। अध्यवसाय विचार। अध्यवसाय मतलब कहलाता है विचार। ठीक है ना। स्व के अध्यवसाय और पर के। ठीक है। तो स्व और पर संबंधी अध्यवसाय को, स्व को नहीं जानने वाला और पर को नहीं जानने वाला, स्व और पर, ये स्व है ऐसा विचार, ये पर है ऐसा विचार, जो इसको आविदत, कहाँ लिखा है? देहेषु, वा का ऊ करिए, उससे बनाया ये ओ। देहेषु उससे आ निकालिए। आविदतात, आविदत, सॉरी क्या निकलेगा? आविदत आत्मानाम। क्या निकलेगा? देहेषु आविदत आत्मानाम। विदत मतलब क्या होता है? जैसे बोलते ना, आप सबको तो विदित ही है, जानते हैं। और आविदत तो हम बोलेंगे आप सबको आविदत है, मतलब आप जानते नहीं हो। तो जो सौ पर अध्यवसायन आविदत, जो सौ को विचार को और पर का विचार नहीं करता हुआ नहीं जानता है, और देहेषु देह में, शरीर में, आत्मा नाम, और देह को क्या मानता है? ये सौ है, सौ द्रव्य है, ये पर द्रव्य है, ऐसा तो आविदत क्या करता है? जानता। और जो देह है, जो पर है, देखो देह बोलते ही सब आ जाता है। एक वर्ड बोलो देह, बोलो, और तुम्हें होना है विदेह। क्या होना है? देही विदेही। कहाँ के विदेही होना है? विदेही मतलब आत्मा, ठीक है ना। विदेह मतलब क्षेत्र, विदेह मतलब क्षेत्र, और विदेह मतलब आत्मा, उसकी आत्मा बनना। देह मतलब शरीर, और देही मतलब शरीर धारण करने वाला संसारी। ये बोलो आत्मा को पालना। तो काहे की बात में लगी? बोले मैंने कहा ना, अंतिम उपदेश सबके लिए। क्या है? तुम लोग को भी जाऊंगा, ये बोल के जाऊंगा। तो एक मित्र से पूछा, भाई ये गुरु ने उपदेश दिया बिल्ली मत पालना, तुमने सही कहा। बोले बिल्ली पालोगे तो दूध लगेगा, तो दूध कहाँ से लाओगे? तो क्या पालना पड़ेगा? गाय पालोगे। अब गाय पालोगे तो गाय का दूध कौन लगाएगा? तो शादी करना पड़ेगा।
तो पत्नी रखना पड़ेगा, घर का काम भी करे, दूध भी लगाए, मक्खन बनाए, मेरे को भी दूध दे, उनको भी दूध दे, खाना पीना बनाए, सब कुछ करे, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? शादी करना पड़ेगा, शादी होंगे तो बच्चे भी होंगे, तो खेती बाड़ी भी करना पड़ेगी। अब गाय को घास कहाँ से आएगी? तो क्या करना पड़ेगा? खेती भी करो। अब खेती करोगे तो पड़ोसी की जब गाय आएगी, खेत में आएगी, तो लड़ना भी, झगड़ना भी, तो कोर्ट कचहरी भी करना, झगड़ा भी करना, न्यायालय भी जाना, ठीक है, पैसे भी कमाना। अब खेती फ्री में तो होगी नहीं, तो पैसे भी कमाओ। तो इस प्रकार से सारा का सारा क्या बन गया पूरा? तो क्या उपदेश दिया था? क्या नहीं पालना? बिल्ली नहीं पालना, बस एक देह नहीं पालना। क्या नहीं करना? एक शरीर नहीं पालना। शरीर के पलने के मोह में गए तो सारा का सारा, तो क्या कह रहे हैं? देहेषु, देह में आत्मानम, 100 पर का विचार ना करते हुए, आविदत ना जानते हुए, देहेषु आत्मानाम वर्तते। क्या होता है? देह में आत्मा जानता है, ऐसा वर्तते, वर्तन करता रहता है। कैसा वर्तन? विभ्रमा, भ्रांति, भ्रांति रूप वर्तन करता रहता, घूमता रहता है, ये भ्रांति, ठीक है। कौन को? पुंसाम, मनुष्य, जो पुरुष हैं वो इस प्रकार की भ्रांति में जीते हैं। कौन सी भ्रांति में? पुत्र भार्यादि गोचरः, पुत्र स्त्री आदि संबंधी की भ्रांति में वो वर्तते, घूमता रहता है। क्या करता रहता है? जो व्यक्ति अपनी आत्मा की कल्पना देह में कर लेता है और देह ही मैं हूँ, ऐसा व्यक्ति देह के आसपास घूमने वाले पुत्र, भार्या, मकान, दुकान, जो कुछ भी है, उन सब में विभ्रम कैसा हो जाता है? भ्रांति पैदा कर लेता है, और उसी भ्रांति से वह घूमता है, क्योंकि 100 पर का विचार, कहाँ गए तराजू? क्यों? 100 पर अध्यवसायन, उसने 100 पर के अध्यवसाय को आविदत जाना कि ये 100 है, और ये हर पल मुझे सामायिक पर विश्वास रहता है, हर पल मुझे सामायिक पर, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, अंधेरे दिल में तेरा ही दीप जलता है, अंधेरे दिल में तेरा ही दीप जलता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। ये मैं आपको बार बार आत्मा में संस्कार देने को बोल रहा हूँ। ये संस्कार डालो समता के। थोड़ा चुप होना सीखो, थोड़ा मौन होना सीखो, बकबक करना बंद करो, आलतू फालतू जगह बैठना बंद करो, अदवा तदवा कार करना बंद करो, ये अल्लम बल्लम सब समाप्त करो। हमारी सुधा जी आई नहीं, वो अल्लम बल्लम बोलती हैं, ठीक है। ये क्या करो? एंड करो। अब अपने में रहने का प्रयास करो, साम भाव, क्षमता भाव, क्योंकि आपने सोच लिया है मैं सामायिक में हूँ तो मैं अकेले हूँ। किस में हूँ? अकेला हूँ, बोलो। और सामायिक से नहीं हूँ तो मेला में हूँ। किस में हो? सामायिक में नहीं हो तो किस में हो? मेला में हो। और सामायिक में हो तो कैसे हो? बोलो। अकेला, बोलो। केला, केला वो अकेला होता है। क्या होता है? एक बार ही फल आता उसमें, 2 बार नहीं आता। केले के पेड़ में एक ही बार फल आता है, दोबारा उसमें फल नहीं आता, क्योंकि वो केला है, अकेला है। क्या है वो? उस पेड़ को उखाड़ देते हैं किसान, क्योंकि वो फल आने के पहले अपने नीचे 2-4 बच्चे दे देता है कि अब तुम ग्रोथ करना और हम तो जाएंगे, हम विदा होंगे।
तो केला कैसा है? और खाते भी तो अकेले अकेले हो। ठीक है ना? तो केला अकेला और ऐसे ही सामायिक अकेला है, बाकी तो रेला और मेला है। क्या है? भीड़ है। भीड़ में तुम खो जाते हो। जब जब भी तुम क्रोध में जाते हो खो जाते हो, जब जब भी मान में जाते हो खो जाते हो, लोभ में जाते हो, एग्जीबिशन में जाते हो खो जाते हो। क्या क्या लें, क्या क्या नहीं, चॉइस नहीं हो पाती। ऑप्शन बहुत होते हैं ना, तो ये ले भी ले लो, वो भी ले लो, और लगता है सारा मार्केट ही उठा के ले जाओ, खो जाते हैं। भीड़ की रेला में, मेला में खो जाते हैं। अकेला रहना सीखो। जो अकेला रहेगा वो समाधि तंत्र जानेगा। जो अकेला रह लेगा वो महावीर को जानेगा। जो अकेला रहना सोच लेगा जो, वो जैन धर्म के असली स्वरूप को जान पाएगा। ठीक है? और मेले में रहोगे तो क्या होगा? जग दो दिन का मेला रे भैया, जग दो दिन का मेला रे, जाएगा तो हंस अकेला, जाएगा तो हंस अकेला, जग दो दिन का मेला रे भैया, जग दो दिन का। क्या संग तो लाया था, क्या संग तो ले जाएगा, क्या संग तो लाया था, क्या संग ले जाएगा, जो भी तू लाया था धरा वह रह जाएगा। अरमान लेके आए थे ना, वो भी क्या हो जाएगा? अपने को देखो तुम तो नहीं होगा तू अकेला, जग दो दिन का मेला रे भैया। क्या है ये? कितने दिन का? 2 दिन का। बीच के सिर्फ 2 दिन के सफर हैं, जिसमें सारा का सारा झंझट है, झगड़ा है, संसार है। ये गाथा बता रही है देह में जिसने आत्मा की कल्पना कर ली है, उसको पुत्र परिवार संपदा दौलत शोहरत में भ्रांति पैदा हो गई है। ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये क्या हो गई है? क्या पैदा हो गई है? भ्रांति पैदा हो गई। जैसे छिपकली को भ्रांति पैदा हो गई है कि मैं हटी और छत गिरी। क्या भ्रांति पैदा उसको? बहन जी से पूछना, बहन जी उल्टी क्यों लटकी हो? आज जाके पूछना, बहन जी जय जिनेन उल्टी क्यों लटकी हुई हो? तो उसकी आवाज सुनना, वो कहेगी अतिथि देवो भव। क्या बोलेगी? भूल गया तू मेरा अतिथि है। तू कौन है? और अतिथि की रक्षा करना मेरा क्या है? ये दीवार अतिथि के ऊपर न गिर जाए, ये छत न गिर जाए, इसलिए अतिथि की रक्षा करने के लिए मैं ऊपर। वो भी भ्रांति में है। जो घर में रहने वाले जो मच्छर हैं, जब आके बैठे तो पूछना, भाई साहब ठीक ठाक हो? ये तो बताओ ये मकान किसका? तो बोलेगा, मूर्ख तुझे भी नहीं पता खून किसका कौन पी रहा है? किसका खून कौन पी रहा है? तो ये भी नहीं पता तुझे मकान किसका। जब बाहर चूहे निकल के आए ना बिलों से घर में से, तो उनसे पूछना, भाई साहब ये तो बताओ ये मकान किसका है? बोले 24 घंटा रहता कौन है बता पहले। तू तो मेरा धर्मशाला में आने वाला व्यक्ति है, आता और अभी सुबह जाएगा दुकान ऑफिस, शाम को आएगा, पढ़ने लिखने जाएगा, शाम को आएगा। 24 घंटे रखवाली कौन करता है? दूध की रखवाली, पनीर की रखवाली। अरे खाने की भी तो बात होती है भाई। जब मेरा घर है तो मेरी वस्तु है, भोग वस्तु, तो भोग कौन करता है? बोलो।
है? और तुम क्या कह रहे, क्या कह रहे हो? उनसे जाके पूछो जरा, आज असली रूप बताएंगे कि हम हैं मालिक। वहाँ पे रहने वाले चींटी मकोड़े सब वो तुम्हारे घर के मालिक हैं, और तुमने क्या मान रखा है? हर पल मुझे सामायिक पर विश्वास रहता है, हर पल मुझे सामायिक पर पास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। हर समय तू पास रहता है, हर समय तू पास रहता है, हर प्रार्थना में तेरा ही एहसास रहता है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा दीत दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पाए